यूनाइटेड द किंगडम रैली में लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतरे। एंटी इमिग्रेशन एक्टिविटीज टॉमी रॉबसन के नेतृत्व में ब्रिटेन में दशकों बाद घोर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में लाखों लोग इकट्ठा हुए और अपने हाथों में इंग्लैंड व यूनियन जैक झंडे लहराते हुए मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हुज स्ट्रीट, आवर स्ट्रीट और द पीपुल यूनिटी विल नेवर बी डिफेंडेड जैसे नारे लगा रही थी। ब्रिटेन में लंबे समय से अप्रवासन को लेकर असंतोष और खासकर पाकिस्तान मूल के प्रवासी गिरोह द्वारा ग्रूमिंग, गैंग कांड, यौन शोषण व सोशल नेटवर्क को लेकर जनाक्रोश गहराता जा रहा है। इसी भावना के चलते इसराइली को इतना व्यापक जनसमर्थन मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों और दुनिया को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सभी नाटो देश एक साथ सहमत हो और रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि नाटो समूह मिलकर चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाए और ये टैरिफ तब तक लागू रहे जब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पूरी तरह खत्म न हो जाए। अच्छी बात यह है कि इस बार भारत का नाम इन्होंने नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय असम के गोलाघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्होंने बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने प्रधानमंत्री का सम्मान किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण संबंधी समितियों का सम्मेलन का आगाज हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा उपसभापति हरिनिवास ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में भाग ले रहे हैं। मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, प्रशासनों, आयुष अनुसंधान संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों और निजी क्षेत्र, संघों और गैर सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए अनेक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 के महामुकाबले को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस मैच का बायकॉट करने की मांग लगातार तेज हो रही है और रविवार को भी बायकॉट इंडिया पाकिस्तान ट्रेंड करता रहा। लेकिन अब यह विवाद केवल जनता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के मानसिक संतुलन पर भी असर डालता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य कुमार यादव, शुभम गिल समेत टीम के कई युवा खिलाड़ी इन चर्चाओं से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। वे अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहे हैं और इसी कारण उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर और स्पोर्ट्स स्टाफ से बात करके मार्गदर्शन मांगा है। भले ही खिलाड़ी पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ उतरे हों, लेकिन इस बार का माहौल बेहद अलग और असामान्य है। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान 12 वर्षीय किशोर रवि किशन कुमार डूब गया। उसे स्थानीय ग्रामीणों ने पानी से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित किया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। वहीं महाराष्ट्र में भी इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपण का दौर शुरू है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दुबई में होने वाले इस मैच को राष्ट्र भावनाओं का अपमान बताया और लोगों से अपील की है कि वे इस मैच न देखें। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सिंदूर इकट्ठा कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेगी, सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को पटना एसटीएफ और शाहपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जल्द ही नई सुविधा शुरू होने वाली है। इनमें हेल्थ ATM शामिल है, जहां मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच हो सकेगी। इसके अलावा स्टेशन पर सैलून, मसाज सेंटर और फूड वैन भी शुरू किए जाएंगे। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों की यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा प्रदान करना है। दुर्गा पूजा के बाद ये सुविधाएं शुरू होने की उम्मीद है। चीन की नई खोज टूटी हड्डियों को 3 मिनट में जोड़ देगा, बोन जीरो टू ग्लू। चीन के वैज्ञानिकों ने मेडिकल साइंस में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने ऐसा मेडिकल ग्लू विकसित किया है जो टूटी हुई हड्डियों और फ्रैक्चर को मात्र 3 मिनट में जोड़ सकता है। इसे बोन 02 नाम दिया गया है।
शिक्षा ही जीवन की सही दिशा एवं ऊंचाई दिलाती है। शिक्षा मानव की वह नींव है जो न केवल व्यक्तिगत का विकास करती है बल्कि जीवन को सही दिशा और ऊंचाइयों प्रदान करती है। हाल ही में कबीरधाम जिले के आयोजित एक शैक्षिक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा के बिना समाज और राष्ट्र की प्रगति अधूरी है। शिक्षकों और विशेषज्ञों ने छात्र को समझाया कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पहचानता है और चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार होता है। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविदों ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है बल्कि नैतिक मूल्यों, साझेदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। उन्होंने अभिभावकों से यह भी आग्रह किया कि वे बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली असमानता, गरीबी और अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। यह वह हथियार है जो जीवन की हर लड़ाई में सफलता दिलाता है। नाबालिग छात्रों को बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर सख्ती, 7 दिन निलंबित के कार्रवाई। शहर के विद्यालयों में नाबालिग छात्रों द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाने की घटना पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को 7 दिन के लिए विद्यालय से निलंबित करने की निर्णय लिया गया है। साथ ही इन छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों का प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि छात्रों के जीवन के लिए भी खतरनाक है। अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वे अपने बच्चों पर निगरानी रखें और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा विभाग की यही पहल सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। विद्यालयों में भी छात्रों को नियमित रूप से यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। बनाना एआई ट्रेंड ने बनाया इंटरनेट का नया क्रेज। 90s के बॉलीवुड पोस्टर स्टाइल में वायरल हो रही तस्वीरें। गूगल ने जेमिनी नैनो बनाना एआई टूल ने सोशल मीडिया पर नया स्टॉर्म ला दिया है। यूजर्स अब एआई टूल की मदद से अपनी साधारण तस्वीरों को 90s के बॉलीवुड पोस्टर की तरह स्टाइलिश बना रहे हैं। इस ट्रेंड में विंटेज साड़ी पहनने लड़कियों की तस्वीर खासी वायरल हो रही है, जिसमें ड्रामेटिक लाइटिंग, ग्रीन इफेक्ट और रोमांटिक बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को बनाने के लिए यूजर्स को बस गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी पर अपनी एक साफ तस्वीर अपलोड करनी होती है और एक खास प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करना होता है। ब्लैक, ग्रीन और ब्राउन कलर की साड़ियों वाला तस्वीर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। एआई टूल कुछ ही सेकंड में तस्वीर को पुराने बॉलीवुड पोस्टर जैसा नॉस्टैल्जिकल लुक दे देता है, जिससे यह ट्रेंड युवाओं को कुछ तेजी से हिट हो रहा है। हुंडा भारत में लॉन्च करेगा अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। 2026 तक बाजार में उतरेगी नया मॉडल। जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज हुंडा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और मार्केटिंग कुणाल बहल ने बताया कि यह एक बिल्कुल नया मॉडल होगा, न कि मौजूदा कारों इलेक्ट्रिक संस्करण। इस कार को 2026 के अंत तक भारतीय बाजार में उतारा जाएगा और यह सीधे हुंडई क्रेटा ईवी, एमजी जेडएस ईवी और मारुति ई विटारा जैसे इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ प्रतिस्पर्धी करेगी। हुंडा ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान दिया है। कंपनी ने अपने लीडरशिप नेटवर्क पर डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना शुरू कर दिया है ताकि ग्राहकों को तेजी से चार्जिंग की सुविधा मिल सके। यह कदम से हुंडा भारत की बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में हुंडा भारत में केवल पेट्रोल और हाइब्रिड कारों जैसे सिटी इमेज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नए इलेक्ट्रिक कार का लॉन्च कंपनी की भारत में ईवी रणनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा हुंडा 2028 तक नई जनरेशन सिटी सेडान भी लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत 15 से 25 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार दरंग जिले के मंगलदई में 6,300 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आधारशिला रखी। मोदी ने दारंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ साथ एक नई नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम स्कूल का निर्माण का शुभ आरंभ किया। अधिकारियों ने बताया कि इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं में कुल मिलाकर 570 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 2.9 किलोमीटर लंबे नारंगी कुरवा पुल और असम के कामरूप एवं दरंग जिलों एवं मेघालय के री भाई को जोड़ने वाली 118.5 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी। रिंग रोड परियोजना की अनुमानित लागत 4,530 करोड़ रुपए है।
पटना मेट्रो का इंतजार अब होगा खत्म, जल्द शुरू होगी सवारी। पटना मेट्रो का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है, आखिरकार उनका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। नवरात्रि के शुभ मौके पर मेट्रो के दरवाजे यात्रियों के लिए खुल सकते हैं। इससे पहले मेट्रो रेल सुरक्षा योजना की 16 और 17 सितंबर को पटना मेट्रो की अंतिम सुरक्षा निरीक्षण करेगी। यह टीम ट्रैक, स्टेशनों और यात्री सुविधाओं की पूरी तरह से जांच करेगी। अगर सब कुछ सही पाया गया और टीम ने हरी झंडी दे दी तो मेट्रो शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 सितंबर को मेट्रो का उद्घाटन हो सकता है। पिछले एक सप्ताह से मेट्रो का सफल ट्रायल भी चल रहा है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में मानसून अभी सक्रिय है और बदरा बरस रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 15 सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अभी अनुकूल हो रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हवाएं की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। राजधानी दिल्ली के लिए कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी की संभावना है। ठंडी हवाएं भी चल सकती है, तो ऐसे में दिल्ली वासियों को रात तक मौसम के हल्की ठंडी का एहसास हो सकता है। उमस से राहत मिलेगी। बिहार के 6 जिलों सारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, रोहतास, गया और शेखपुरा के अगले 2 दिनों तक घंटों में भयंकर बारिश होगी। मौसम विभाग के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, शिवहर और औरंगाबाद में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कहीं भारी बारिश का अलर्ट तो कहीं भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होगा। आइए जानते हैं मौसम विभाग के मुताबिक कहां बारिश होगा और कहां भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी। इस गर्मी में आम लोगों को परेशानी होगी। मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली में लोगों को गर्मी से परेशानियां होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जैनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, बलिया सहित कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून का नया सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक मानसून ट्रफ प्रदेश मध्य हिस्से से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है। हरियाणा में आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 15 सितंबर को पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। श्रीलंका में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व व 101 से अधिक देशों के सामाजिक आंदोलन, संगठनों और समूहों की आवाज़ है। इसमें किसान, भूमिहीन, श्रमिक, मछुआरे, आदिवासी, वनवासी, महिलाएं, युवा, श्रमिक, प्रवासी और विविध पहचान वाले लोग शामिल हुए हैं। घोषणा में यह कहा गया है कि यह समुदाय दुनिया को भोजन उपलब्ध कराती है। राप्ती नदी का जलस्तर घटते ही तटीय गांव किनारे तेजी से कटाव शुरू हो गया है। नदी किनारे बसे नंदौरी गांव की उपजाऊ कृषि योग्य भूमि तेजी से नदी में समाती जा रही है। अब तक लगभग 200 बीघा खेत नदी में समा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कटान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीण गंगाराम यादव ने बताया कि हर साल बरसात के बाद कटान की समस्या बढ़ जाती है। मेहनत से तैयार की गई फसलें और खेत देखते नदी में समा जाती है। आज के ऑटोमोबाइल जगत में जीएसटी कटौती का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जिससे टोयोटा इनोवा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर और हुंडई की गाड़ियां कई लाख रुपए सस्ती हो गई है। इसके अलावा मारुति अपनी 5 नई एसयूवी लॉन्च कर रही है, जिसमें हुंडई और टाटा की चिंता बढ़ाई गई है। वहीं रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और होंडा अपनी प्रीमियम बाइक अफ्रीका ट्विन को वापस बुला रही है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की मास मसाला एक्शन थ्रिलर बागी 4 इन दिनों सिनेमाघर में जारी है। निर्माता साजिद नाडियावाला के बैनर तले बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर बागी 4 उस हिसाब से कमाई करने में नाकाम रहा। इस तरह से अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बागी 4 की कुल कमाई 60 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। दिशा पटानी के पिता के घर हुई फायरिंग। 14 सितंबर 2025 को बरेली, उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता के घर पर अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग की। गैंगस्टर रोहित गोधरा ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह फायरिंग दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने एक अनिरुद्ध आचार्य पुराने बयान का विरोध करने की वजह से की गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक एसओ के 127 रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 तक
फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एसबीआई के मैनेजर पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्यता उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयकर निर्धारण वर्ष 2025 से 26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तिथि 15 सितंबर है। विभाग ने अपील की है कि अंतिम समय के भीड़ से बचने के लिए समय रहते ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें। विभाग का हेल्पलाइन 24 घंटे काम कर रहा है।